1000-1500 रुपए की बात करूं तो वायर्ड ईयरफोन्स, हेडफोन्स एंड अभी तो IEM, इन तीनों की डिमांड काफी बढ़ रही है। लेकिन आज भी जो सबसे प्रैक्टिकल है भाई वो TWS ईयरबड्स ही है इस बजट में। मतलब TWS ईयरबड्स की सेल एक तरफ है और इन तीनों की सेल मिला के इस बजट के अंदर एक तरफ है। 60 to 65% जो मार्केट शेयर है वो TWS के पास है। TWS ईयरबड्स देखो इजी टू कैरी होते हैं, फिर चाहे आप कॉलिंग करो, म्यूजिक के लिए इसे यूज करो, या फिर अगर आप गेमिंग करना चाहते हो वो चीज भी पॉसिबल है। लाइट वेट भी होते हैं, कंफर्टेबल इतने होते हैं कि भाई लंबे टाइम तक हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन 1500 रुपए के अंदर देखो बहुत ज्यादा TWS ईयरबड्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है। हम ऐसे ही किसी को भी परचेज नहीं कर सकते। जैसे ये ट्रूक वाले हैं, ब्रांड बढ़िया है लेकिन भाई स्पेसिफिकली इस मॉडल की जो साउंड क्वालिटी है वो बिल्कुल ही एवरेज है। या फिर ये फायरबोल्ट वाले देख लो, भाई वॉच का ब्रांड है, ये बहुत ही चीप लगते हैं एंड TWS की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही बेकार है, नीचे गिरे तो टूट सकते हैं। एंड ये थर्ड वाला भाई इसका कुछ पता ही नहीं है, 2000 रुपए के अंदर मिल रही है, कोई ब्रांड नहीं मेंशन। मैं गुंडा हूँ। बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद, टेस्ट करने के बाद, रिव्यू करने के बाद मैंने 5 आपके लिए फाइनल करे हैं जो कि आप 1500 रुपीज के अंदर परचेज कर सकते हो। एंड इन पांचों में से भी ये वाले जो दोनों हैं ये सबसे बेस्ट है, Realme एंड OnePlus। तो सबसे पहले है Realme के T200X। देखो Realme के TWS ईयरबड्स के अंदर हमें 12.4 mm का ड्राइवर साइज मिलता है। इसकी जो बेस है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वोकल्स हमें एकदम ही क्लियरली सुनाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर बेस बहुत ही ज्यादा पंची है, थम्पी है तो वोकल्स को सप्रेस कर देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। पंजाबी गाने, हिप हॉप, गजल कुछ भी सुनोगे मजा आता है। एंड एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की भी सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। 25 dB तक की एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की सपोर्ट मिलती है इसके अंदर। मतलब जब मैंने इसको यूज करके देखा तो कानों में लगाने के बाद जो ANC मोड एंड ट्रांसपेरेंट मोड का डिफरेंस है ना वो प्रॉपर फील होता है। कॉलिंग के लिए 2+2 टोटल 4 माइक मिल जाता है। एनवायरमेंट नॉइस कैंसलेशन की भी सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। तो चाहे आप घर के अंदर कॉलिंग कर रहे हो, चाहे आप टेरेस पे खड़ के बातें कर रहे हो, रोड पे खड़े होकर अपने बाबू सोना से बातें कर रहे हो, कुछ पूछो तुम कहाँ हो, ट्रैफिक में, मेट्रो में, कहीं पे भी आप बात कर सकते हो। सामने वाले की आवाज पे प्रॉपर फोकस रहता है। 45 मिलीसेकंड की लेटेंसी हमें इसके अंदर मिल जाती है, तो गेमिंग के लिए भी ठीक है, ओकेजनल गेमिंग हो जाती है। जब भी आप TWS ईयरबड्स को गेमिंग के लिए यूज कर रहे हो ना तो भाई मेक श्योर कि 50 मिलीसेकंड से कम उसकी लेटेंसी होनी चाहिए। 40 मिल जाए सबसे बढ़िया है, जैसे इसके अंदर 45 है तो वो भी बढ़िया से काम कर देती है। सिंगल चार्ज में बड्स एंड केस दोनों आराम से 30 घंटे तक का बैटरी बैकअप देते हैं। Realme लिंक एप्लीकेशन की भी सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। तो फोन पे भी काफी सेटिंग्स है, मोड्स चेंज करने हैं तो वहां से ही हो जाएंगे। इक्वलाइजर की डिफरेंट सेटिंग्स हैं, वो सब कुछ आपका फोन से चेंज हो जाएगा। बस इसका सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा कि पर्सनली जब मैं इसको यूज कर रहा था फुल वॉल्यूम पे तब मुझे थोड़ी सी डिस्टॉर्शन लगी, मतलब आवाज फट रही है 100% वॉल्यूम पे। बाकी ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी है, भाई आज की डेट में पूरी वॉल्यूम पे कौन ही गाने सुन रहा है। एंड अगर आपने इसको परचेज करना है तो फ्लिपकार्ट का लिंक आपको मिलेगा प्रोडक्ट टैब में यहाँ पे। नाउ भाई इस बजट का सबसे हाईएस्ट सेलिंग TWS ईयरबड्स सिर्फ एक ही है, OnePlus के Nord Buds 3R। ये ऐसे TWS ईयरबड्स हैं जिसके अंदर मुझे कोई भी नेगेटिव चीज नहीं लगी है। इवन मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ एंड 3,80,000 से भी ज्यादा लोगों ने इसे 4.4 स्टार रेटिंग दी है। 12.4 mm का ड्राइवर साइज है, साउंड क्वालिटी ऑलमोस्ट Realme जैसी है इसकी, बेस पावरफुल है, वोकल्स, ट्रेबल्स, मिड्स, हाई सब कुछ एकदम बैलेंस मिलता है। मतलब इसके अंदर जो भी चीज मैं सुनता हूँ ना मुझे वो बहुत ही प्रीमियम सुनाई देती है। एंड ये एक्चुअल में फर्क है Realme एंड OnePlus के अंदर। Realme वाले के अंदर जब मैं फास्ट गाने सुनता हूँ या फिर मैं कोई भी EDM वाले सॉन्ग सुन रहा हूँ तो कई बार मैंने ये चीज नोटिस करी है कि म्यूजिक वोकल्स को ओवर पावर कर देता है, बट ये दिक्कत मुझे OnePlus वाले के अंदर नहीं लगी है। फास्ट रैप सॉन्ग सुन लूं चाहे EDM सुन के देखे मैंने, भाई म्यूजिक ओवर पावर नहीं करता वोकल्स को, सब कुछ एकदम ही बैलेंस है, रियल एक्सपीरियंस मिलता है इसके अंदर। एंड इसके अंदर हमें जैसे 47 मिलीसेकंड की लेटेंसी मिलती है तो इस पे भी गेमिंग तो हो सकती है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल चार्ज में इजीली आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है TWS एंड ईयरबड्स को ऐड करने के बाद। एंड जब भी मैं आपको बैटरी बैकअप टोटल बता रहा हूँ ना तो आपने ये चीज समझनी है, केस एंड बड्स दोनों को ऐड करने के बाद आइए। मतलब सिंगल चार्ज पे ईयरबड्स 5-6 घंटे चल जाते हैं एंड बड्स का अराउंड 50 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलता है। एंड फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाता है, सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पे 8 घंटे तक चल सकते हैं। कॉलिंग के लिए भी बढ़िया, इंडोर कॉलिंग करो, आउटडोर कॉलिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। हे मेलोडी एप्लीकेशन की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है, तो जो भी अपने इक्वलाइजर मोड्स वगैरह वो भी हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर मूड। देखो अगर आपका एग्जैक्टली बजट 1500 रुपए है फिर आपने Realme वाले को परचेज करना है। OnePlus वाला आपको मिलेगा 1800 रुपीज के अंदर। लेकिन अगर आपने 1800 रुपीज इस पे एक बार ही लगा दिए भाई आपको इससे ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, आंखें बंद करके आप इसे परचेज कर सकते हो। एंड लिटरली यार आगे आपको वीडियो देखने की भी कोई जरूरत नहीं है। 1500 रुपए बजट है, Realme वाले सबसे बढ़िया, 1800 के अंदर OnePlus वाले सबसे बढ़िया। फ्लिपकार्ट के लिंक आपको मिलेंगे प्रोडक्ट टैब में, वहां से जाके आप सीधा परचेज कर लो। लेकिन ये जो नेक्स्ट वाले TWS ईयरबड्स है ना भाई सिंगल चार्ज पे पूरा हफ्ता चल जाते हैं ये। बोट एयरडॉप्स प्लस 224 60 घंटे तक का बैटरी बैकअप है। अगर आपने डेली 7-8 घंटे भी TWS ईयरबड्स को यूज करा तो भाई इजीली हम 7 दिन तक इसको यूज कर सकते हैं। आप ज्यादा ट्रेवल करते हो, काम ही आपका कुछ ऐसा कि भाई पूरे दिन आपका सफर में निकल जाता है, TWS ईयरबड्स आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। टाइम पास भी बढ़िया से हो जाता है, चाहे मूवीज देखो चाहे गाने सुनो एंड चाहे आपने कॉलिंग भी करनी है। एंड ये हमें सिर्फ 1200 रुपए के अंदर मिल जाते हैं। 13 mm का ड्राइवर साइज है, स्पेसिफिकली बेस बहुत ही अच्छे से ट्यून्ड है इसकी। मतलब अगर आपको एकदम पंची एंड थम्पिंग बेस पसंद है भाई 1200 रुपए के अकॉर्डिंग ये सबसे
सबसे बढ़िया है। जिम के अंदर यूज कर रहे हो, वर्कआउट करके मजा आता है। वैसे इसके अंदर में ANC की सपोर्ट नहीं मिलती है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को नहीं सपोर्ट करता ये, लेकिन फिर भी म्यूजिक के टाइम पे ना कोई आसपास की ज्यादा डिस्टर्बेंस फील नहीं होती। बट एक चीज का ध्यान रखना, जैसे इसकी बेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो थोड़ी सी कभी कभी वोकल्स को सप्रेस भी कर देती है। स्पेसिफिकली जब मैंने पंजाबी गाने सुने हैं, हिप हॉप म्यूजिक सुना मैंने, तब मुझे ये चीज फील हुई है। बस गजल एंड जो सॉफ्ट म्यूजिक है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कॉलिंग की बात करें तो 2+2 टोटल 4 माइक मिल जाते हैं। एनवायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन की सपोर्ट है, तो कॉलिंग इंडोर आउटडोर दोनों के लिए परफेक्ट है। लेकिन ज्यादा नॉइसी कंडीशन के अंदर देखो मुझे डिस्टर्बेंस फील हुई है। अगर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास खड़े हो, बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाले एरिया में अगर आप बातें कर रहे हो ना, वहां पे डिस्टर्बेंस फील होती है, उसके अंदर कोई शक नहीं है। देखो TWS ईयरबड्स की बात हो रही है, गेमिंग को मैं कैसे अवॉइड कर सकता हूँ। अगर आपने स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए TWS ईयरबड्स परचेज करने हैं, कहां से एनीमे आया, किधर को गया, गोली कहां से चली है, फुटस्टेप्स ट्रैक करने हैं आपने, सबसे कम लेटेंसी आपको मिलेगी नॉइस के बड्स N1 में। कोडेक्स इसके अंदर में सिर्फ एक मिलते हैं SPC, तो गेमिंग के लिए ही बेस्ट है। म्यूजिक इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं लगा मुझे इसका। सबसे कम लेटेंसी मिल जाती है 40 मिलीसेकंड की। साउंड सेपरेशन इतनी तगड़ी है कि इंस्टेंट पता चलता है कहां से फायरिंग हुई है। म्यूजिक के टाइम पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो मुझे इसकी आवाज है ना, वो थोड़ी सी फ्लैट लगी है। 1200 रुपए के अंदर मिल जाते हैं। 11 mm का ड्राइवर साइज है, 40 घंटे तक का बैटरी बैकअप है। बैटरी बैकअप ठीक है, लंबे टाइम तक चल जाएंगे। गेमिंग लवर्स को भाई और क्या चाहिए होता है, बारी बारी चार्ज नहीं करना पड़ेगा, एंड साउंड सेपरेशन बढ़िया मिल रही है। गेमिंग के लिए जरूर कंसिडर करो। नाउ लास्ट वन इज मीवी के डुओपॉड्स। 35 dB की ANC, सबसे तगड़ी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। गाने सुनने का सबसे बेस्ट फील आपको इसके अंदर आएगा, आसपास की कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं फील होती। 13 mm का ड्राइवर साइज है। साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मैं कहूंगा कि बोट जैसी लगी है मुझे। पावरफुल बेस तो मिलता है, लेकिन वोकल्स एंड इंस्ट्रूमेंटल आवाज जो है वो उतनी क्लियर नहीं है। बोट के बराबर ही लेके चलो इसको आप। हाई वॉल्यूम पे डिस्टॉर्शन थोड़ी बहुत मिलती है इसके अंदर। 60 घंटे तक का बैटरी बैकअप है, ये ब्रांड क्लेम करता है भाई, लेकिन 45 घंटे तक का मिलेगा आपको। नॉर्मल यूजेज के अंदर 45 से 50 घंटे का भी मिल जाए, मोर देन सफिशिएंट है। दिखने के अंदर काफी प्रीमियम लगते हैं। लेदर का केस दिया गया, 50 मिलीसेकंड की लेटेंसी है, तो भाई कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए नो। ओवरऑल म्यूजिक एंड कॉलिंग के लिए आप इसे कंसिडर कर सकते हो। 1500 रुपए के अंदर अवेलेबल है। स्मार्ट फीचर्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। डुअल डिवाइस पेयरिंग होगी, गूगल की फास्ट पेयरिंग को भी सपोर्ट करते हैं। इंस्टा वेकेंड पे टेक्नोलॉजी होगी। अगर आपने बोट के साथ में नहीं जाना, देन इट इज द ऑल्टरनेट ऑप्शन ऑफ बोट, बट मेरी मानो तो बोट वाले इससे ज्यादा बेटर ही है। एक समरी बताता हूँ आपको। देखो OnePlus एंड Realme सबसे बेस्ट है। OnePlus वाले दी बेस्ट है, अगर आप 1800 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हो। Realme वाले सेकंड ऑप्शन पे रखो, लेकिन अगर अपना बजट 1500 रुपए है, फिर Realme से ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। बोट, नॉइस एंड मीवी की बात करें, हाईएस्ट बैटरी बैकअप चाहिए, ट्रैवल ज्यादा करते हो, ट्रस्टेड ब्रांड चाहिए बोट। गेमिंग परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया चाहिए नॉइस के। एंड अगर आपने बोट के साथ में नहीं जाना, देन कंसिडर मीवी डुओपॉड्स। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर भाई आपकी कोई भी क्वेरी है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।